श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि आज लाशों को जी उठने की उम्मीद में रखा जा सकता है, पर कैसे। इस उम्मीद में सुरक्षित रखा जाता है कि शायद वो कभी जी उठे। अमेरिका में कैंसर की मरीज 14 साल की एक लड़की को इसकी इजाज़त मिली थी कि मौत के बाद उसके शरीर को संभाल कर रखा जाए। उस किशोरी की मौत अक्टूबर में हो गई। शरीर को संभाल कर रखने की इस विधि को क्रायोजेनिक्स कहा जाता है। क्रायोजेनिक्स ये उम्मीद दिलाता है कि मरा हुआ इंसान सालों बाद जी उठेगा, हालांकि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ऐसा होगा। पर आखिर ये कैसे होता है? मौत के बाद जितनी जल्दी हो सके लाश को ठंडा करके जमा दिया जाए ताकि उसकी कोशिकाएं, खासकर मस्तिष्क की कोशिकाएं, ऑक्सीजन की कमी से टूटकर नष्ट न हो जाए। इसके लिए पहले शरीर को बर्फ से ठंडा कर दिया जाता है। तरल नाइट्रोजन की मदद से शव को 196 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। 196 माइनस 196, सॉरी 196 मैंने बोला, माइनस 196। इसके बाद ज़्यादा महत्वपूर्ण काम शुरू होता है। शरीर से खून निकालकर उसकी जगह रसायन डाल दिया जाता है, जिन्हें क्रायो प्रोटेक्टेंट तरल कहते हैं। ऐसा करने से अंगों में बर्फ नहीं बनते हैं। यह ज़रूरी इसलिए है कि यदि बर्फ जम गया तो अधिक जगह लेगा और कोशिका की दीवारें टूट जाएगी। इसके बाद शरीर को तरल नाइट्रोजन की मदद से माइनस 196 मतलब 196 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है, माइनस 196, और उसे आर्कटिक क्षेत्र में इस्तेमाल किए जाने वाले स्लीपिंग बैग में डाल दिया जाता है। लेकिन इस तरह शरीर को ठंडा रखने की तकनीक सिर्फ अमेरिका और कनाडा के पास ही है। अमेरिका में 150 से अधिक लोगों ने अपने शरीर तरल नाइट्रोजन से ठंडा करवा कर रखवाए हुए हैं। इसके अलावा 80 लोगों ने सिर्फ अपना मस्तिष्क सुरक्षित रखवाया हुआ है। पूरे शरीर को जमा कर सुरक्षित रखने में $1,60,000 खर्च हो सकता है। मस्तिष्क को सुरक्षित रखने में $64,000 का खर्च आता है। क्रायोजेनिक तकनीक से शरीर सुरक्षित रखने के हिमायती 3 बातों पर जोर देते हैं। किसी को कानूनी तौर पर मृत घोषित करने में समय लगता है, लेकिन मरने के तुरंत बाद यह ध्यान रखा जा सकता है कि मस्तिष्क के ऑक्सीजन स्तर को बरकरार रखकर उसे होने वाले नुकसान कम किया जाए। इस मामले में 2015 में एक बड़ी कामयाबी मिली जब एक खरगोश के मस्तिष्क में क्रायोप्रोटेक्टेंट तरल डालकर कोशिकाओं को नष्ट होने से बचा लिया गया था। दूसरी बात यह है कि शरीर को ठंडा रखने से कोशिकाओं की रासायनिक प्रक्रिया की रफ्तार धीमी हो जाती है। इससे शरीर का अंग खराब नहीं होता है। बाकी बात यह है कि इस तरह ठंडा रखने से शरीर को जो नुकसान होता है, भविष्य में टेक्नोलॉजी की मदद से उसे ठीक किया जा सकता है। असली दिक्कत कोशिका के स्तर पर ही होती है। साधारण शब्दों में कहा जाए तो क्रायोजेनिक प्रक्रिया कोशिकाओं के लिए निहायत ही नुकसानदेह है। कनाडा का कार्लटन विश्वविद्यालय के बायोकेमिस्ट प्रोफेसर केन स्टोरी कहते हैं कि मानव कोशिका में लगभग 50,000 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स और उसकी झिल्ली में करोड़ों वसा मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्रायोजेनिक तरीके के इस्तेमाल से वे नष्ट हो जाते हैं। मस्तिष्क कैसे काम करता है, यह समझने से यह भी आसानी से समझा जा सकता है कि इसकी मरम्मत कैसे की जा सकती है। अभी मस्तिष्क के नेटवर्क निहायत ही असमान होते हैं। इसमें से कुछ बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन कुछ दूसरे नष्ट हो सकते हैं। अब हमें यह नहीं मालूम कि इनमें कौन से बचेंगे और कौन से नष्ट हो जाएंगे। ये उन साइंटिस्ट का कहना है। तो ये टोटल रिस्क है, और हो सकता है फ्यूचर में टेक्नोलॉजी क्या आ जाए पता नहीं, तो हम वापस फिर जीवित हो सकते हैं। ये एक उम्मीद है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।